दोस्तों हर रोज कोई न कोई इतिहास बनता है और कोई न कोई इतिहास तोड़ा जाता है। ऐसे ही दोस्तों 30 नवंबर अपनी एक अलग पहचान रखता है इतिहास के पन्नों पर। ऐसी ही कुछ घटनाएं हुई है 30 नवंबर को जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज होकर रहेगी। तो दोस्तों जल्दी से देखते हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं है जो 30 नवंबर को दर्ज हुई है इतिहास के पन्नों पर और 30 नवंबर का दिन खास बनाती है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं चीन में भूकंप आते रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा भूकंप 1731 में 30 नवंबर के दिन आया था जिसमें लगभग लाखों लोग मारे गए थे। क्योंकि भूकंप आने के बाद कुछ लोग घरों में दबकर मर गए और कुछ लोग चट्टानों के नीचे दबकर मर गए थे। इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। 30 नवंबर 1731 में आए इस भूकंप का जो केंद्र है वह बीजिंग में बताया गया। एक मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने दिल्ली में 30 नवंबर सन 1965 को शुरुआत की थी एक गुड़ियों के संग्रहालय की। इस संग्रहालय का पूरा नाम है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। दोस्तों आज के समय में इस संग्रहालय में लगभग 85 यानी कि 85 देशों की लगभग 6500 गुड़िया देखने को मिलती है। इन गुड़ियों की वेशभूषा उन देशों की सांस्कृतिक और पारंपरिक तौर तरीकों के आधार पर की गई है। दोस्तों यह म्यूजियम 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्से में आपको इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे यूरोपियन कंट्री की गुड़िया आपको वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा में देखने को मिलेगी। वहीं दूसरे हिस्से में आपको एशियाई देश, भारत, अफ्रीका और अन्य देशों की गुड़िया देखने को मिलेगी जो वहाँ के विभिन्न राज्यों की जो वेशभूषा है, पारंपरिक जो तौर तरीके, रीति रिवाजों के आधार पर उन गुड़ियों की वेशभूषा को रखा गया है। दोस्तों बच्चों को ये बेहद पसंद आती है। दोस्तों 30 नवंबर 1965 को इस संग्रहालय की स्थापना की थी दिल्ली में के शंकर पिल्लई ने। दोस्तों 18 साल की उम्र में आज ही के दिन 30 नवंबर सन 2000 को एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। प्रियंका चोपड़ा 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद भारत की 5वीं ऐसी महिला बन गई थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड हासिल किया है। दोस्तों आपको बता दें एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में अपने अभिनय की स्टार्टिंग आज ही के दिन यानी कि 30 नवंबर 2000 के बाद से ही स्टार्ट की थी। तत्कालीन सोवियत संघ ने फिनलैंड पर 30 नवंबर सन 1939 को चढ़ाई कर दी थी। यह युद्ध लगभग 3.5 महीने चला था और इस युद्ध का कारण था सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच सीमा विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग 3.5 महीने के बाद से ही यह युद्ध स्टार्ट हुआ था और मास्को समझौते के साथ ही यह समाप्त हो गया था जो कि 13 मार्च 1940 को हुआ था। बांग्लादेश की पार्लियामेंट में 30 नवंबर सन 2004 में महिलाओं के लिए 45% सीटों वाला विधेयक पारित हुआ था। दोस्तों ये थी 30 नवंबर की कुछ प्रमुख घटनाएं। दोस्तों आज जिन लोगों का जन्मदिन है मेरे प्यारे दोस्तों का, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जन्म दिवस की। अब दोस्तों हम बात करते हैं उन प्रमुख व्यक्तियों की, उन मुख्य व्यक्तियों की जिनका जन्म हुआ था 30 नवंबर को। दोस्तों आज ही के दिन 30 नवंबर सन 1858 में जन्म हुआ था भारत के पहले वैज्ञानिक रिसर्चर डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का, जिनका जन्म मुंशीगंज बांग्लादेश में हुआ था। दोस्तों ये भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी पर गहनता से अध्ययन किया। दोस्तों इन्होंने पेड़ पौधों की चली आ रही दुनिया की थ्योरी बिल्कुल बदल दी थी। साल 1901 में बोस ने रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन में पौधों पर एक प्रयोग किया और उसके अंदर इंसानों की तरह धड़कते दिल का सबूत भी दिया था। इन्होंने अपनी थ्योरी से दुनिया को हिला कर रख दिया था। इन्होंने अपनी थ्योरी से अपना लोहा पूरी दुनिया से मनवाया। पेड़ पौधों का पूरा इतिहास ही जगदीश चंद्र बोस ने बदल कर रख दिया था। दोस्तों जब इन्होंने पेड़ पौधों पर गहनता से अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि जब पौधे जन्म दे सकते हैं, पौधे मर सकते हैं और पौधे ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो
क्यों नहीं पौधे आपस में बातचीत करते होंगे, क्यों नहीं पौधों की हत्या हो सकती है और क्यों नहीं पौधों के अंदर दिल धड़कता होगा। दोस्तों इन्होंने थ्योरी दी और पौधों के जगत में होने वाली पहली बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया और अपनी थ्योरी देकर दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया था। दोस्तों इनके बारे में अभी इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं इनकी बायोग्राफी रिव्यू करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इनकी बायोग्राफी रिव्यू कर दूंगा जिससे कि आप इनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। नंबर 2। दोस्तों आज ही के दिन 30 नवंबर सन 1888 में भारत के जाने माने क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित का जन्म हुआ था। नंबर 3। दोस्तों आज ही के दिन 30 नवंबर सन 1835 में प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन का जन्म भी हुआ था। दोस्तों हम बात करेंगे उन लोगों की जो आज के दिन यानी कि 30 नवंबर को इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन 30 नवंबर 2012 में हुआ था। और अगर दोस्तों हम बात करें नंबर 2 की, स्वाभिमान आंदोलन का गठन करने वाले राजीव दीक्षित का निधन भी 30 नवंबर 2010 को हो गया था। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करने वाले राजीव दीक्षित का निधन 30 नवंबर 2010 को हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ था। दोस्तों इन्होंने आजीवन भर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया यानी कि जो बाहर की कंपनी है उनका विरोध किया और स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया और आंदोलन चलाते रहे। दोस्तों बाबा रामदेव के आपस में मिल जाने के बाद इन्होंने अपने आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती दी और आगे बढ़े। तो दोस्तों ये थी 30 नवंबर की छाप जो कि इतिहास के पन्नों पर देखने को मिलती है। दोस्तों आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई प्रश्न है या फिर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।